हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो जैसे कि मालूम है आजकल हम लोग एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो चलो बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या बोला है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी दिया गया 9, 17, 25 ऐसे ऐसे करके दिया गया। ठीक है, बोला है इसका कितना टर्म लिया जाए ताकि सम मेरा क्या आ जाए 636 आ जाए। क्या 636 आ जाए, सम क्या आ जाए 636। तो हम लोग मान लेते हैं कितना टर्म ले लिया जाए, नहीं मालूम है तो नंबर ऑफ टर्म्स भी n, क्या लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n। ठीक है, चलो यानी एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू 636। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये मेरा क्या आना चाहिए 636 आना चाहिए। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, एन बाई टू, टू इंटू ए मेरा क्या है 9 है, यानी 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी मेरा क्या है 17 में से 9 गया तो क्या हो जाता है 8 आ जाता है। तो चलो 8 यानी 6 इक्वल टू 636। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा। एन बाई टू, ठीक है, 2 इंटू 9 क्या 18 प्लस 8 इंटू एन 8n माइनस 8 इक्वल टू क्या 636। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। एन बाई टू 8n प्लस 18 में से 8 गया तो क्या हो गया 10, तो हम लोग 10 यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू क्या 636। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हो 2 अगर बाहर निकाल लिया जाए तो ये वाला 2 कैंसिल हो सकता है। तो कैसे, n बाई टू, जरा इसके 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2 इंटू 4n प्लस 5। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे ये आ गया 636। ठीक है, चलो n सॉरी 2 2 कैंसिल तो क्या हो गया n इंटू 4n प्लस 5 हो गया ना, यानी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक सोल्व करने आता ही है। ठीक है, तो इसका क्वाड्रेटिक सोल्व करोगे तो दो आंसर आएगा। ठीक है, एक निगेटिव में आएगा, एक पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला साइड n इक्वल टू 12 आता है। ठीक है, तो चलो यही आंसर रहेगा n इक्वल टू 12। ठीक है, यानी n इस एपी का कितना टर्म लिया जाए कि मेरा सम सॉरी 636 आएगा, तो इस एपी का कितना टर्म लेना पड़ेगा 12 टर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो इस पार्ट को इरेज किया जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। क्वेश्चन नंबर 5, कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 5 है और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 45 और सम क्या है 400। ठीक है, चलो इसका हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड निकालना है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलो इस एपी का हमको क्या निकालना है, एक नंबर ऑफ टर्म निकालना है, दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये लास्ट टर्म दिया गया है, क्या लास्ट टर्म क्या है मेरा 45 है। ठीक है, चलो तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला, सम भी दिया गया है और लास्ट टर्म भी दिया गया है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सम इक्वल टू क्या n बाई टू ए प्लस एल होता है। एस क्या रखेंगे 400, 400 n बाई टू, एन निकालना है, ए फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, लास्ट टर्म क्या है 45 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, लास्ट टर्म क्या है 45, यानी क्या आ जा रहा है यहाँ पे लिख देते हैं, इस पार्ट को इरेज करते हैं। ठीक है, चलो 400 इक्वल टू n बाई टू, 5 प्लस 45 क्या हो जाता है 50 हो जाता है। ठीक है, चलो अब ये कटाते हैं तो 58 जा 400 होता है और 2 8 जा 16, यानी n इक्वल टू क्या है 16 आ गया। ठीक है, चलो n मेरा 16 आ गया, यानी ये वाला पार्ट निकलेगा। अब d निकालना है, तो d कैसे निकलेगा, लास्ट टर्म दिया गया है तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। लास्ट टर्म मेरा क्या है 45 है, 45 ए मेरा क्या है 5 है प्लस एन मेरा अभी अभी क्या है 16 में से 1 गया तो 15 इंटू डी। ठीक है, चलो 45 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 और ये 15 नीचे आ जाएगा, यानी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3। डी इक्वल टू क्या आ रहा है 8/3। ठीक है, कैलकुलेशन है
बस दो टर्म पूछा था, नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया, एसएन का फॉर्मूला लगाया। वो भी कौन सा फॉर्मूला, n/2 इंटू ए प्लस n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। चलो उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया, फिर डी निकालने के लिए एनएस टर्म का फॉर्मूला लगाया, क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जल्दी से देख लेते हैं। चलो बोल रहा है क्या, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 11 सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। ये दिया गया, बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, यानी h1 क्या है। बड़ा आसान है, इनकी जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। चलो फिर बोलो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी n की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, यानी 8 माइनस 4 क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। चलो बोलो व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होता है, देखो सेकंड टर्म क्या होता है, s2 माइनस s1 होता है ना, फॉर्मूला होता है क्या, a2 इक्वल टू क्या, s2 माइनस s1, s2 मेरा क्या है 4, s1 क्या है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। सेकंड टर्म आ गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, ठीक है, 10th टर्म माइनस nth टर्म, ठीक है। तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, देखो फिर से थर्ड टर्म का क्या हो जाएगा, s3 माइनस s2, समझ में आया। फिर इसी तरह s10 क्या हो जाएगा, s10 माइनस s9, समझ में, ठीक है। तो ये वाला अप्लाई करेंगे, h3 इक्वल टू s3 माइनस s2 और a10 इक्वल टू s10 माइनस s9, ठीक है। तो बाकी कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट।